कोई भी अज्ञात से कभी नहीं डरता, सभी ज्ञात के समाप्त होने से डरते हैं। यहाँ कृष्णमूर्ति का अभिप्राय मौत से है। वह यह बताना चाह रहे हैं कि कोई भी मौत से कभी नहीं डरता, क्योंकि हम मौत से डर भी कैसे सकते हैं। जिसे हम जानते ही नहीं, उससे डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जिस चीज़ से डरते हैं वह है हमारा शरीर, हमारा इकट्ठा किया हुआ धन और हमारे रिश्ते नाते। इन सब के अंत को निकट देखकर हम डरते हैं। यदि आप इसे बदलने की कोशिश किए बिना यह समझना शुरू कर देते हैं कि आप क्या हैं, तो आप जो हैं उसका रूपांतरण हो जाता है। यानी अगर आप क्रोधित व्यक्ति हैं तो आप क्रोध को छोड़ के शांत व्यक्ति बनने की ना सोचें। आप बस अपने क्रोध के संग रहें, उसे समझें, और जब आप उसके संग रहेंगे, उसे समझेंगे, तो उसका रूपांतरण हो जाएगा। विचार इतना चालाक, इतना चतुर है कि वह अपनी सुविधा के लिए हर चीज़ को विकृत कर देता है। यहाँ कृष्णमूर्ति का अभिप्राय मन से है। वह यह बताना चाह रहे हैं कि मन जो करना चाह रहा होता है उसके लिए तर्क इकट्ठे कर ही लेता है। व्यक्ति को स्वयं को वैसा ही जानना चाहिए जैसा वह है, ना कि जैसा वह बनना चाहता है। आप जो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसकी निरंतर जागरूकता में ही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। वास्तव में यह जानने के लिए कि जब आप मरते हैं तो क्या होता है, आपको अवश्य ही मरना होगा। यह मजाक नहीं है। आपको मरना होगा शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से। उन चीज़ों के लिए मरना चाहिए जिन्हें आपने संजोया है और जिन चीज़ों के बारे में आप कटु हैं। हम जीविकोपार्जन करना तो सीखते हैं, लेकिन हम कभी जीते नहीं हैं। हम शब्दों के साथ बहुत चालाक हैं और हमें लगता है कि स्पष्टीकरण देकर हमने समस्या हल कर दी है। यहाँ कृष्णमूर्ति यह बताना चाह रहे हैं कि कई बार हम सभी अपनी समस्याओं पर बहुत चर्चा करते हैं और हमें लगता है कि चर्चा करके हम समस्या के बारे में कोई समाधान खोज रहे हैं, जबकि ये मन की एक चालाकी होती है उस समस्या से बचने के लिए। एकांत में रहना खूबसूरत है। एकांत में रहने का मतलब अकेला होना नहीं है। इसका अर्थ है कि मन समाज से प्रभावित और दूषित नहीं है। यहाँ कृष्णमूर्ति अकेले और एकांत के फर्क को समझा रहे हैं। एकांत वह अवस्था होती है जिसमें मन बाहर से कुछ भी नहीं चाह रहा होता, वह खुद में ही संतुष्ट रहता है। वह किसी भी तरीके का संग साथ नहीं चाह रहा होता। इसके विपरीत अकेलापन बिल्कुल विपरीत अवस्था होती है। उसमें मन बाहर से किसी का संग साथ चाह रहा होता है। आप आनंद या परमानंद पर तभी आ सकते हैं जब आप विचार की प्रकृति को समझते हैं, जो आनंद और भय दोनों को जन्म देती है। यानी जब आप अपनी विचार प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आनंद का आविर्भाव होता है। जितनी अधिक आंतरिक गरीबी होगी, उतना ही अधिक बाहरी दिखावा होगा। यह तो स्वाभाविक है। बाहरी दिखावे की चाहत ही तभी होती है जब इंसान को अपने भीतर खोखलापन दिखने लगता है। यदि कोई सत्य, वास्तविकता या ईश्वर को खोजने के प्रयास में वास्तव में गंभीर है, तो सबसे पहले उसे सभी कंडीशनिंग से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को पूरी तरह से अकेले खड़े होने और जो है उसके सत्य को देखने में सक्षम होना चाहिए, बिना किसी पलायन के। यह कृष्णमूर्ति के कुछ फेमस कोट्स थे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट में लिखें। मैं और कोट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।